मीनाक्षी लेखी जी, ये सवाल है, चूंकि आज संयोग से अरविंद केजरीवाल गुजरात में हैं, रोड शो कर रहे हैं, क्या बीजेपी कहीं मानती है कोई फोर्स है आम आदमी पार्टी या नहीं है? नहीं, देखिए, जो उनका फोर्स था वो तो देख लिया दिल्ली के चुनाव में, और बात दिल्ली के चुनाव में जो कुछ हुआ वो दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस बचाओ अभियान में श्री अरविंद केजरीवाल लगे हुए हैं। और अब ये जो मसला है वो भारत की जनता तक पहुंच चुका है। तो एक बार कोई गुमराह हो सकता है, दो बार नहीं हो सकता, और हर बार हर व्यक्ति गुमराह होगा ऐसा नहीं हो सकता। तो वो पूरे देश को दिखाई दे रहा है, पूरे भारत की जनता को दिखाई दे रही है। और आज भारत की जनता अपने आप को कोई आम आदमी मानने को तैयार नहीं है, वो अपने आप को भारत की जनता मानती है और अपने भारत की जनता होने पर गौरवान्वित महसूस करती है, इसलिए भारत के प्रति वो अपना वोट डालने वाली है। तो एक बार गुमराह कोई हो सकता है, दो बार नहीं, तो फिर आपको नहीं लगता है कि येदियुरप्पा का सवाल आपके साथ जिस तरह जुड़ गया है, उसमें आप भ्रष्टाचार जब कहते हो तो फिर एक ही बार गुमराह होगा, दो बार नहीं होगा? नहीं, पुण्य प्रसून जी, मैं चाहूंगी कि आप जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जरा हाईकोर्ट हाईकोर्ट जो है कर्नाटका का, उसका फैसला जाके पढ़ें और उसके बाद इस तरीके की टिप्पणी करें। कायदे से जो कुछ आपने कहा वो डेफेमेशन के दायरे में आता है, क्योंकि उनके खिलाफ जो लोकायुक्त की रिपोर्ट का हिस्सा था वो चैप्टर क्वॉश कर दिया गया है हाईकोर्ट द्वारा, और बाकी मामलों के ऊपर भी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। ऐसे में किसी व्यक्ति को भ्रष्ट कहना और ऐसा माहौल पैदा करना वो नैतिकता के खिलाफ है। SIT से क्लीन चिट मिली है मोदी को, तो आपको लगता है कि जो लोग कहते हैं वो कटघरे में है, वो अभी डेफेमेशन के हिस्से में आता है? जी, वो भी डेफेमेशन के हिस्से में आता है। इस देश का कानून, क्योंकि व्यवस्था लचर है, इसलिए ऐसे लोग निकल जाते हैं। और अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जिस तरीके से डेफेमेशन के केसेस बढ़े हैं और जिस तरीके की उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, 2, 4, 5 केस में फैसले आएंगे तो शायद देश की जनता में भी कुछ मैसेज जाएगा। तो आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में 2G चल रहा है, कोयला स्कैम की जांच चल रही है, उसके कटघरे में नेताओं को खड़ा कर देना, मंत्रियों को खड़े कर देना, ये डेफेमेशन में नहीं आता है? नहीं, ये डेफेमेशन में नहीं आता, क्योंकि मैटर अभी पेंडिंग है और उस दौरान उनके ऊपर एक्यूज्ड हैं। अगर मैं आज किसी को अपराधी घोषित करूं तो वो डेफेमेशन में आएगा, लेकिन अगर मैं कहूं कि इस व्यक्ति के खिलाफ ये केस पेंडिंग है, वो नहीं आएगा। लेकिन खास तौर पे येदियुरप्पा के मामले पर मैं चाहूंगी कि आप एक अच्छे से जो है प्रचार प्रसार के माध्यम से ही उस पर एक दिन बहस करें, और मैं आपको डिटेल के साथ वो सब मसाला देने को तैयार हूं कि किस तरीके से किसी व्यक्ति को आपने पहले ही भ्रष्ट घोषित कर दिया और किसी की इज्जत कैसे खराब की जाती है, ये कोई आज मीडिया से सीखे। क्योंकि जब शंकराचार्य जी के खिलाफ मामला उठा था मर्डर का, तो 327 घंटे तक टीवी के ऊपर वो चीजें दिखाई गई थी, लेकिन जब कोर्ट का फैसला आया कि वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो पूरा मिलाकर भी 2 मिनट से ज्यादा की कवरेज नहीं मिली। और ऐसा एक किस्से में नहीं, कई केसेस में ऐसा हो चुका है। पासवान जी के खिलाफ बोकारो स्टील में भर्ती का मामला आ रहा है, कटघरे में वो नहीं है? नहीं, वो आप कहिए, आपको ये कहने का अधिकार है कि उनके खिलाफ बोकारो स्टील में भर्ती का मामला आ रहा है, आप यहां तक बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन आप फैसले से पहले किसी को भ्रष्ट कह दें और जिसको कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है फैसला उनके फेवर में हो जाए, आप उसको भ्रष्ट कहते रहें। जहां पे कोर्ट के केसेस क्वॉश हो जाए वहां पे आप उसको भ्रष्ट कहते रहें, वो डेफेमेशन के सीरियस ऑफेंस के तहत आता है।